हमने हमेशा पढ़ा हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ ट्राइंगल्स ट्राइंगल्स ट्राइंगल्स, हमने एक ही चीज़ पढ़ा है। तो ठीक है, वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, जो बेसिक हमने सीखा है वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमें पता है कि ट्राइंगल्स के पास ना दो बड़ी यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं ट्राइंगल्स के पास। या तो ट्राइंगल्स ना, हमने पढ़ा हुआ है सारा कुछ, या तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं या सिमिलर हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी होती है उनके पास। क्यों? क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, इनसे बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। मान लो ये मेरे पास एक ट्राइंगल है और ये मेरे पास एक ट्राइंगल है। अब ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब इसमें सारा कुछ सेम होगा। ये हमें पता है, ये बेसिक थिंग्स है, ये हम कर चुके हैं। मैं एक बार सिर्फ रिमाइंड करा रहा हूँ कि अगर इसमें साइड्स और एंगल सब कुछ सेम होता है तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब अगर मैं ये वाली पिक्चर को बिल्कुल इसके ऊपर फिट कर दूँ, ऐसे ये पिक्चर को पकड़ के इसको बिल्कुल इसके ऊपर फिट कर दूँ, तो अगर ये एग्जैक्टली इसके ऊपर फिट आ जाती है, देन वी विल कॉल दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और सिमिलर में क्या होता है? सिमिलर में होता है, सिमिलर में होता है कि अगर ट्राइंगल्स की सारी प्रॉपर्टीज सेम है, सिर्फ साइड्स को छोड़ के, देन वी विल कॉल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। जैसे फॉर एग्जांपल से समझते हैं, मान लो तुमने मेरी एक पिक्चर क्लिक करी या एक स्क्रीनशॉट ले लिया। अब स्क्रीनशॉट में मैं भी आऊँगा, वैसे मैं इतना बड़ा हूँ और स्क्रीनशॉट में मैं इतना सा आऊँगा। क्या चीज़ चेंज हुई? सिर्फ डायमेंशंस चेंज हुई, वो लेंथ ब्रेथ हाइट चेंज हुई और कुछ भी चेंज नहीं हुआ, है ना। तो दीज थिंग्स आर कॉल्ड सिमिलर थिंग्स, ठीक है। जैसे मान लो तुमने कोई इतना बड़ा इंडिया का मैप देख लिया और इतना छोटा सा इंडिया का मैप देख लिया, ऑल्दो दोनों में सेम लिखा हुआ है, सारे स्टेट्स मेंशन है इधर भी उधर भी, सारी रिवर्स इधर भी मेंशन है उधर भी, बस हमें इसे जूम करके तो देखना होगा। तो दोनों में फर्क क्या हुआ? सिर्फ डायमेंशंस का और कुछ भी नहीं। बस इसे जूम करके देखेंगे तो ये भी वैसे ही, और वो बड़े वाले में तो सारा कुछ दिखेगा ही। दीज थिंग्स आर कॉल्ड सिमिलर। सिमिलर में ना हमने एक चीज़ पढ़ी थी, मान लो ये दो ट्राइंगल्स हैं, अगर मैं इनकी साइड्स की रेशो लूँ ना, जैसे ये ए है, ये बी है, इसे यहाँ पर बी बोलते हैं, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो हमें पता है कि ए अपॉन सी और बी अपॉन डी, ये जो रेशो आती है ना, ये रेशो इक्वल होती है। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये जो रेशो है साइड्स की, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लग रही है हमें यहाँ से। तो इन्हीं को ही फर्दर स्टडी करने के लिए हमने एक ब्रांच को इंट्रोड्यूस किया। मतलब हमने नहीं किया, ग्रीक्स ने एक ब्रांच को इंट्रोड्यूस किया जिसका उन्होंने नेम रखा यहाँ पर तो कुछ और ही लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री। तो वो ट्रिग्नोमेट्री फिर हमने पढ़नी है। अब हमें पता चल गया इंपॉर्टेंस, पता क्या चल गई कि हमें क्या करना है, साइड्स की रेशो को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देनी है। तो ठीक है, अगर मैंने मान लो एक कोई भी ट्राइंगल है, सपोज करते हैं कोई भी ट्राइंगल है, कोई भी अजीब सा ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं, ठीक है, रैंडमली, मान लो ये ट्राइंगल। लेकिन हमने देखा है कि ट्रिग्नोमेट्री में तो हम एक ही तरह का ट्राइंगल लेते हैं जिसे कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, लेकिन मैंने तो यहाँ पर रैंडमली ले दिया। अब क्या होगा? तो ध्यान से देखो, क्या ये वाले ट्राइंगल को मैं राइट एंगल ट्राइंगल में रिड्यूस कर सकता हूँ? सो द आंसर इज यस, बिल्कुल ईजी है। यहाँ से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दो। अच्छा, जिनको एल्टीट्यूड का नहीं पता है, वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होगा, तो एल्टीट्यूड हाइट को ही कहते हैं। तो ये हाइट अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ 90 डिग्री पे, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ही ट्राइंगल को ले लेता हूँ, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल को ले लेता हूँ, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। अब मैंने बताया कि साइड्स की जो रेशो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, मैं इसकी जो साइड्स की रेशो है ना, ये वाले ट्राइंगल की जो साइड्स है, इनको नेम दे देता हूँ A B C। अब मैंने यहाँ पर 10th में जो सीखा वो एक बार रिमाइंड करा देते हैं। फिर मैं कहता हूँ कि अगर मान लो ये थीटा है हमारा यहाँ पर, ठीक है, तो साइन थीटा को मैंने किसके लिए यूज़ किया था? साइन थीटा को P अपॉन H के लिए। तो P मेरे पास ये होगा, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर होती है, तो ये मेरे पास B अपॉन में हाइपोटेन्यूज होती है, वो है A। ऐसे ही हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जितने भी थे, 6 फंक्शंस होते हैं हमारे पास, 3 फंक्शन और 3 उनके रेसिप्रोकल्स, तो उन्हें हमने डिफाइन किया था बाय गिविंग नेम्स, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर टैन थीटा और उनके रेसिप्रोकल्स, ठीक है। तो हमने देखा था कि ये अब हमारे पास ये जो B अपॉन ए है, ये क्या है? साइड्स की रेशो है। तो रेशो को ही हमने नेम दिया, तो हमें पता चल गया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से, इतना सारा जो अभी मैंने बोला है उसमें से एक अगर हम कंक्लूड करना चाहते तो एक पॉइंट निकलता है कि साइड की जो रेशो है वो इंपॉर्टेंट है, उनको नेमिंग देनी जरूरी है, और उनकी नेमिंग ही क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट थिंग करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो डिफाइन कर दिए, क्या सिर्फ उनका नेम ही मतलब देना उनका एक इंपॉर्टेंस है? मतलब जो साइन थीटा है, ये जो साइन थीटा है,
क्या बस ये ख़त्म, यही है बस P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का नाम है बस साइन थीटा, क्या बस, या इसके बारे में और भी कुछ है? तो इसके लिए हमें एक न्यू चीज़ सीखनी होगी जिसका नेम होता है यूनिट सर्कल। बहुत रेयरली इसको समझाया जाता है, जो मैं अब समझाने वाला हूँ, तो इसको ध्यान से समझना। क्लासेस में या एनसीईआरटी में तो बिल्कुल भी गिवन नहीं है ये, कोई एक्स्ट्रा अगर टीचर कोई ऑनलाइन या कैसे भी कोई बताते हैं तो वो अलग बात है, वैसे इसे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नहीं पढ़ाया जाता। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ है, समझने के लिए एकदम विजुलाइज करा देगी हमें थिंक को कि अच्छा ये होता है हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा, तो उसलिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। सपोज करते हैं ये मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम, तो ऑलमोस्ट ये सर्कल है, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस हमें पता है ना, एक्स वाई एक्सिस होती थी, यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, ये हमें पता है, ठीक है। तो वही वाली मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया, तो ये हमने कर दिया। अब सबको क्या पता है कि टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करती है, एक ही पॉइंट पे टच करती है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं, तो आई होप कि फर्स्ट टाइम में ही बन जाए, ठीक है। ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ही है मान लेते हैं। तो ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन होगी। अब ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है जहाँ पे ये टच करी, इसको नेम दे देते हैं O, इसको नेम दे देते हैं P, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है नेमिंग देना? एक चीज़ और बताता हूँ मैं तुम्हें, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये वाली। तुम्हें पता है कि सर्कल बनता कैसे है? अब सपोज करो ये मेरे पास एक पॉइंट है O जो मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे एक मेरे पास है पॉइंट P और कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे कंडीशन लगा रहा हूँ यहाँ पे कि मैंने ये पॉइंट को कर दिया फिक्स और ये पॉइंट मूव कर सकता है, ठीक है। O पॉइंट को कर दिया फिक्स और ये मूव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे नहीं समझ आएगा, ये मेरा ट्राइपॉड और ये मैं खड़ा हूँ। अब ये वाला ट्राइपॉड क्या है, फिक्स, और मैं क्या हूँ, मूविंग पॉइंट, ठीक है। अब मान लो मैंने ना अपने को इसके साथ बांध लिया, किसी थ्रेड के साथ बांध लिया। अब सोचो मैं कैसे मूव कर सकता हूँ, ठीक है, कैसे मूव कर सकता हूँ। मैं मान लो मैं भागने की कोशिश करूँ, आगे होऊंगा, ठीक है। मान लो अगर मैं आगे होऊंगा, उस पर भी कंडीशन लगा देते हैं। मैंने ना यहाँ पर रस्सी नहीं यूज़ किया, मतलब थ्रेड नहीं यूज़ किया, मैंने ना यहाँ पर कोई स्टिक यूज़ कर दी जो कि आगे तो हो ही नहीं सकती इस डायरेक्शन। मान लो मैंने अपने और ट्राइपॉड के बीच में एक लकड़ी फंसा दी, यहाँ पे एक लकड़ी फंसा दी, तो अब मैं आगे तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। वो मुड़ तो सकती नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सी, बहुत ज़्यादा मजबूत सी लगाई हुई है, और मैं पीछे भी नहीं हो सकता क्योंकि हम बंधे हुए हैं उस लकड़ी के। तो ना मैं इस डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ, ना मैं इस डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ नहीं मूव कर सकता, इधर उधर तो मूव कर सकता हूँ ना। जैसे ही मैं इधर मूव करने लगूंगा तो मैं एक ट्रैजेक्टरी को फॉलो कर दूंगा जिसको हम कहेंगे सर्कल। सोच के देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समझनी। मान लो ये मेरा मार्कर है, ये इसका O पॉइंट है और ये P पॉइंट है। अब मैं मान लो आगे पीछे तो हो नहीं सकता क्योंकि मैं बंधा आया हूँ इससे, ठीक है। अब मैं कैसे भी मूव, अगर मैं कैसे मूव करना चाहूँगा तो मैं ऐसे मूव करूँगा, ऐसे ही मूव कर सकता हूँ, और मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। जैसे कईयों ने ना खेतों में देखा होगा, अगर हम गाय को एक ऐसे यहाँ पर अगर एक किसी चीज़ से बांध दे, क्या कहते हैं उसे, जो भी कहते हैं, मान लो हमने उसको एक रस्सी से बांध लिया यहाँ पर और गाय को ऐसे ही छोड़ दिया, तो वो कितना एरिया से ग्रास अपना खा सकेगी, वो इतने एक सर्कल से ही खा सकेगी, वो इतना ही मूव कर पाएगी। तो ये थोड़ा सा आइडिया था कि सर्कल क्या होता है, ठीक है। वैसे ही मैंने यहाँ पर यूज़ किया। इसी को ही थोड़ा एक्सटेंड करें, इसको एक्सटेंड करते हैं। मान लो ये O पॉइंट था, ये P पॉइंट था। अब P पॉइंट की जगह ना मैंने एक लाइन ले ली, मैंने पॉइंट की जगह लाइन ले ली, लेकिन कंडीशन वही है कि लाइन पे एक पॉइंट है P पॉइंट, लाइन पे एक P पॉइंट है और वो P पॉइंट को मूव करना है, और वो कैसी ट्रैजेक्टरी फॉलो करेगा, सच दैट OP रिमेन्स कॉन्स्टेंट। OP जो है वो चेंज नहीं हो सकता, ना वो कम हो सकता है ना वो ज़्यादा हो सकता है, जैसे हमने पहले किया। तो अभी भी ये क्या बनेगा, अभी भी क्या बनेगा, सर्कल। और ये लाइन क्या होगी, ये लाइन तो इसको एक ही पॉइंट पे टच कर रही है पूरी, इसको ना ट्रैजेक्टरी कहते हैं। पता है फिजिक्स में पढ़ोगे तुम ट्रैजेक्टरी क्या होती है, फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है। थोड़ी मैथ में भी मैं लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक वर्ड ही तो यूज़ किया ना मैंने, तो मैं कौन सा यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन लेके आ रहा हूँ। तो ये पॉइंट जो है ये यहाँ पर मूव कर रहा है, सच दैट कि एक ही पॉइंट पे, देखो ये वाली जो लाइन है, अगर ये एक ही पॉइंट पे सर्कल को टच करती तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टेंजेंट। क्या हमने यही ड्रॉ करा था वहाँ पे भी? हाँ बिल्कुल यही ड्रॉ करा था।
तो देख सकते हो एक टेंजेंट हमने ड्रॉ करा था, उसको हमने एक्सप्लेन भी कर दिया कि टेंजेंट अगर मूव करता है या एक स्ट्रेट लाइन मूव करती है विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट तो वो कैसी ट्रेजेक्टरी फॉलो करता है, सर्कल। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट। अब हमें पता है कि ये होगी ओपी, ये ओपी क्या होगी, रेडियस, और हमने यहाँ पे रेडियस को ना सपोज करके चलते हैं कि 1 है, मान लिया हमने। ठीक है, से मान लिया हमने। नेक्स्ट, अब ये जो मैंने मान लो ये थीटा है जो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा हूँ। ठीक है, 2-3 मैं ना ग्रीक सिंबल बता देता हूँ ताकि दोबारा तुम्हें दिक्कत ना हो। ठीक है, जब भी मैं न्यू वर्ड बोलूँ तो एक होता है, इसे कहते हैं थीटा, इसे कहते हैं अल्फा, यहाँ पर लिख भी देते हैं, इसे कहते हैं अल्फा, शायद सबको पता भी होंगे ना। ये इसे कहते हैं, बी को ऐसे बड़ा कर दिया तो इसे कहते हैं बीटा, और ये होता है डेल्टा। ठीक है, ये सिंबल्स यूज़ करेंगे हम। वैसे फिजिक्स में कईयों ने सीख भी लिए होंगे बट बताना थोड़ा सा ज़रूरी था क्योंकि हमने बार बार इनको यूज़ करना है, तो ये यहाँ से नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे वापस आते हैं, अगर मान लो मैंने P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे। ठीक है, अब वर्क जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजी वर्क होने वाला है। ठीक है, तो अब वर्क जल्दी जल्दी करते हैं अपना थोड़ा। अब ध्यान से देखेंगे, ये जो OP है ये क्या है, रेडियस हम 1 लेके चले हैं, ये मैंने क्या ड्रॉ किया है P, और इसको नेम दे देते हैं A। ठीक है, अब ये जो PA है ये क्या है, परपेंडिकुलर है, देखो थीटा के सामने ना, तो परपेंडिकुलर, ये 1 है, ये थीटा है, तो बता सकते हो कि PA क्या होगी, ये बता सकता है। वीडियो को पॉज करो, एक सोच के देखो। ठीक है, खुद से सोच के देखोगे ना बहुत जल्दी समझ आने लगेंगी चीज़ें। अब PA सोचने से पहले हम क्या करते हैं, साइन थीटा निकाल लेते हैं। जिन्होंने ये सोचा होगा ना PA निकालने के लिए, बिल्कुल सही सोचा, पहले साइन थीटा निकाल लो। साइन थीटा क्या होता है, P/H। P हमारा ये है और H होती है हाइपोटेन्यूज जो सबसे बड़ी साइड होती है, तो ये आ जाएगी PA/ में OP। PA क्या है हमारे पास, पता नहीं, और OP क्या है हमारे पास, 1 को लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमारे पास PA क्या आ गई, साइन थीटा। ठीक है, ये मेरे को पता लग गई, साइन थीटा। ठीक से लिखते हैं इसे, साइन थीटा। ठीक है, तो OA क्या आ जाएगी मेरी, ठीक है, खुद से सोच के देखो, अब बिल्कुल ईजी है, ये मेरा आ जाएगी कोस थीटा। ये भी हमें समझ आ गया। अब एक चीज़ तुम्हारे लिए मैं वर्क दे रहा हूँ क्योंकि तुमने लाइन्स एंड एंगल चैप्टर करा हुआ है, मेरे ख्याल से छोटी क्लासेस में, कुछ 7th में किया होगा या 8th में किया होगा। लाइन्स एंड एंगल से प्रूव करके मुझे बताना कि ये एंगल और ये एंगल सेम होने वाले हैं। ठीक है, अगर ये 2 एंगल सेम हैं तो हम बिल्कुल ईजिली प्रूव कर सकते हैं। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स 10th क्लास याद रखना, इसको नेम देते हैं R। तो ये जो ट्रायंगल है OPA या OAP एंड ट्रायंगल ROP, ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो ये हमें प्रूव करना है, ध्यान रखना। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। इसके बारे में मैं अभी बहुत सारा और भी बताने वाला हूँ, यूनिट सर्कल के बारे में। इस वीडियो में मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा बताने वाला, तो इसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो भी बनाने वाला हूँ। बट अभी के लिए फ़िलहाल के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि साइन मतलब जितने भी नेम होते हैं क्या वो सिर्फ नेम ही होते हैं या उनका कोई ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी होता है, बस मैं इतना बताने वाला हूँ। अब मैं प्रूव नहीं करने वाला हूँ, प्रूव उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ताकि हम उसको अच्छे से सीख सके, जल्दी जल्दी में ऐसे कुछ भी करके ना निकल जाए यहाँ से, ऐसे नहीं हम करेंगे। तो ये हमारे पास होता है साइन थीटा और ये होता है कोस थीटा। ये जो हमारे पास, इसका नेम देते हैं कुछ Z। ये जो मेरा PZ है यहाँ पे एक जगह पे लिख लेते हैं इन सबको। तो ये मेरे पास सबसे पहले हमारा AP आया है साइन थीटा, फिर हमारा OA आया है कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको प्रूव करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। वैसे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, कोई भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं, अभी मैं सिर्फ वैसे ही बता रहा हूँ। जो मेरा PZ होता है वो होता है tan थीटा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता रहा हूँ। RP हमारा होता है कोट थीटा। ये जो हमारे पास RO होता है, ये RO होता है कोसेक थीटा। अच्छा, कोसेक को कहीं COSEC भी लिखते हैं, बट शॉर्ट फॉर्म में मैं ये लिखता हूँ। और यहाँ पर OZ जो हमारा होगा वो होता है हमारा सीकेंट थीटा या सेक थीटा। ठीक है, तो ये हमें याद रखनी है, ये है इनकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग। यहाँ से देखें, सारों को मैं एक बार रब कर देता हूँ तब मैं अच्छी तरह बताता हूँ। देखो,
ये सही है। और प्रूव करना इतना ज़्यादा इजी है ना, बस हमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स आनी चाहिए, इतना ज़्यादा इजी है इन सबको प्रूव करना। यहाँ से हम ऐसे ये भी प्रूव कर देंगे कि साइन जो है वो इन्वर्स होता है कोसेक का। हमें पता नहीं था, हमने तो खुद ही सोच लिया कि साइन का उल्टा कोसेक, 10th में यही पढ़ा था, यहाँ हम प्रूव करेंगे उसे, ठीक है। तो अब ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी थिंग्स। ये होता है मेरे पास साइन थीटा, ठीक है, इसको बना लेंगे एक बार अगर नोट्स बना रहे होंगे सब। तो ये होता है कॉस थीटा, ये पूरा होता है सीकेंट थीटा, ये पूरा होता है कोसेक थीटा, ये जो मेरे पास टेंजेंट होता है, और इसका तो नाम ही टेंजेंट है तो यहाँ भी टेंजेंट ही आना चाहिए, तो ये होता है टैन थीटा, और इसका रेसिप्रोकल जो होता है ये होता है कॉट थीटा। अच्छा एक चीज़ बताऊँ इंटरेस्टिंग, इसी से ही, वैसे मैं अभी करने नहीं वाला था इसको, लेकिन अभी मैं सोच ही रहा हूँ कि बता ही देता हूँ, ठीक है। अब हमें पता है कि tan 0 क्या होता है, 0, tan 0 0 होता है, और tan 90 नोट डिफाइन, क्यों, टीचर ने बताया था तो हमें पता है कि tan 90 तो भाई नोट डिफाइन होता है। यहाँ से देखिए, सोच के देखो, इसको सारे को दोबारा रब करना होगा मुझे, सोच के देखना, या ये समझ दिमाग में रखो कि ये जो PZ है ना ये tan थीटा, बस इतना ध्यान रखो, बाकी सारों को मैं रब करने वाला, मतलब इन्हीं को ही रब करने वाला, इन दोनों को। सोच के देखना, बहुत विजुअलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। अब सोचो कि ये जो पॉइंट है इसको ना मैं सर्कल में मूव कर सकता हूँ, सर्कल में कहीं भी मूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं tan 90 देखूँ, tan 90 का मतलब क्या होता है, tan 90 का मतलब 90 डिग्री एंगल बना रहा है, किसके साथ बना रहा है, कौन बना रहा है, ये टेंजेंट बना रहा है 90 डिग्री एंगल x के साथ। तो ये जो लाइन है ना, अगर ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी तो ये पता कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी लाइन। देखते हैं, हाँ ऑलमोस्ट, मान लो ये ऐसे है तो ये 90 डिग्री बना रही है। मैंने फिर बताया थोड़ी सी विजुअलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, खुद से दिमाग लगाना होगा। tan 90 का बता रहा हूँ ना, ये जो लेंथ थी ये क्या थी, टेंजेंट। अब जो ये लेंथ है ये ऐसे हो गई और कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। जैसे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, अब ये कैसी होगी, स्ट्रेट, ठीक है। एंगल तो हमें यहाँ से पता लगता था, मतलब x की वैल्यू देते थे, y की वैल्यू मिलती थी। बताओ कौन सी वैल्यू आई y की, y एक्सिस ऐसे जा रही है और ये टेंजेंट भी ऐसे जा रहा है। y एक्सिस पे कितने नंबर होते हैं, कोई बता सकता है, y एक्सिस जो ये तो नंबर लाइन होती है, और नंबर लाइन पे कितने नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट। और ये जो टेंजेंट है इसको थोड़ा और बड़ा करते ताकि टेंजेंट लगे, ये जो टेंजेंट है ये कब जाके y एक्सिस से मिलेगा, कभी भी नहीं, ये तो ऐसे सीधा जा रहा है। और हमें यूक्लिड ने बताया था, यूक्लिड ने 5th पोस्टुलेट में बताया था कि पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यही तो यहाँ पे ये y एक्सिस ये इन्फिनिटी तक जाएगी, ये टेंजेंट ये भी इन्फिनिटी तक चल जाएगा, उसके साथ मिलेंगे नहीं कभी आपस में। मान लो दो भाई बहन है, उनकी लड़ाई हो गई, अब वो साथ साथ तो जा रहे हैं दुकान में, भाई जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है अपनी बहन को, मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, वही है बस। ये मतलब एक मैंने थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश किया, बस वैसे ही है कि ये जो दो लाइन है कभी मिलेंगी नहीं। सपोज कर लेते हैं मिल जाएंगी, कहाँ जाके मिलेंगी, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी तो कुछ होता ही नहीं, हमें क्या पता इन्फिनिटी कितना बड़ा नंबर है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड। तो मेरे ख्याल से नहीं समझ आया है तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, वैसे आ जाना चाहिए। मैंने इतना ज़्यादा ईजी करके बताने की कोशिश की है तो आ जाना चाहिए, फिर भी नहीं आया तो इसकी जब सेपरेट वीडियो आएगी तब देख लेंगे। सो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग था, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन थी इन सारों की, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ये मैंने इसलिए कराया क्योंकि हमें थोड़ी सी हेल्प मिलने वाली है, जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं उसमें डिटेल हम करेंगे इसकी दोबारा से। तो ट्रिग के किड्स पता लग गए कौन से थे, जो मैंने यहाँ पर थंबनेल में सबने देख लिया होगा कि ट्रिग्स किड मैंने जो लिखा था, वो किड्स जो है वो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, यही सब हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है, हमने एक चीज देखी हुई है कि अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं, ऑलमोस्ट, ठीक है, अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूं तो एक चीज सबको क्या पता है, ये जो होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं क्वाड्रेंट्स। तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, इन्हें कहते हैं हम क्वाड्रेंट्स, ठीक है। ये ध्यान रखने होंगे हमें। अच्छा ठीक है, यहाँ पे फिर से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने कर लिया ट्रायंगल ड्रॉ। हमें पता है कि ये साइन थीटा होता है और ये
cos थीटा होता है। किस में? यूनिट सर्कल में, सिर्फ यूनिट सर्कल में। और यूनिट सर्कल क्या होता है? जिसकी रेडियस 1 होती है, बाकी किसी में नहीं। ऐसे नहीं मैंने 10 रेडियस ली तो यहाँ पे साइन थीटा ही होएगा, या 10 साइन थीटा हो जाएगा फिर, ठीक है। उसके भी हमें ज़रूरत नहीं है ज़्यादा जानने की, हमें इतना याद रखना है कि हमारे पास ये साइन थीटा है, ठीक है। अब विजुअलाइजेशन की ज़रूरत दोबारा पड़ गई। इसको मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा। अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा। अल्टरनेटिव एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर्स, है ना। ये 90, ये साइन थीटा है। अगर ये साइन थीटा इतनी लेंथ तो ये भी क्या होगी? साइन थीटा। अगर ये cos थीटा है तो ये भी क्या होगी? cos थीटा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। अच्छा, यहाँ पर जिनको थोड़ी सी समझने में दिक्कत हो रही है ना, गलती तुम्हारी है। लाइन्स एंड एंगल्स ठीक से करना चाहिए था। ये बिल्कुल इजी वर्क है, ठीक है, मैं बताने नहीं वाला हूँ। अब यहाँ से हम एक चीज़ देखेंगे इस एंगल के अबाउट, ठीक है। यहाँ से सोचो कि साइन 90 माइनस थीटा क्या आएगा? ये 1 है, याद रखना, यूनिट सर्कल में ये 1 होती है। इसको भूल जाओ, इसको अभी के लिए रब कर देते हैं, इसको भी अभी के लिए रब कर देते हैं और इसकी नेमिंग दे देते हैं इस ट्रायंगल की, ए बी सी। इस एंगल के सामने वाली क्या होती है? परपेंडिकुलर, तो याद जाएगी ए बी अपॉन में सी बी। अच्छा, ए बी कितना कोई बता सकता है? ए बी कितना? ए बी हमारे पास है, ये ए बी है, और ये अगर मैं हाथ को नीचे ले जाऊं तो ये तो सेम लेंथ है, और इसकी ये कितना है? cos थीटा, तो ये भी कितना होगा? cos थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? cos थीटा। और सी बी कितना है? सी बी तो 1 है, cos थीटा अपॉन 1। 1 को तो लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। ये भी हमने आज प्रूव कर दिया। वैसे हमने याद किया हुआ था शायद पहले, है ना, तो हमने प्रूव कर दिया। ऐसे ही हम प्रूव कर सकते हैं कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो ये हम 2 आइडेंटिटी आज की याद रखेंगे। और मैंने बताया था ना आज हम करने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज़, तो अभी बहुत सारी आइडेंटिटीज़ आने वाली हैं, ठीक है, तो वो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास, अब हम थोड़ा सा वर्क को आगे लेके जाते हैं और सीखते हैं। हमने पढ़ा है कि साइन 90 प्लस थीटा माइनस साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा, और cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। ऐसा क्यों होता है ये हमें पता नहीं है। यहाँ पे माइनस कहाँ से आ गए सडनली? तो वो सब रीज़न जानने के लिए हम किसका यूज़ करें? हम दोबारा से इसी का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। वो कैसे करेंगे वो एक बार देखते हैं। तो मुझे थोड़ा सा स्पेस की ज़रूरत होगी, तो ये सब नोट करते रहना सब साथ साथ, ताकि थोड़ा सा ईजी हो जाए बाद में इनको रिवाइज़ करना एक साथ, क्योंकि मैं मेन पॉइंट लिखवाने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट अब हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है। एक चीज़ हमने पढ़ी है, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल, यहाँ पे टैन और कोट पॉजिटिव, यहाँ पे कोज और सीकेंट पॉजिटिव। अब मैं तुम सबसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन, वाई, क्यों होता है ऐसा? तो मैं बहुत ज़्यादा प्रूफ करने वाला थोड़ा सा इंसान हूँ, कह सकते हो तुम। सीखने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी जब मैं पढ़ता था, तो मैंने बहुत सारे यहाँ पर थोड़ा सा करके देखता रहता था कि कैसे हम थिंग्स को न्यू तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो वही हम आज सीखने वाले हैं। वैसे ही अनयूजुअल ये है, थोड़ा कम ही सिखाया जाता है, तो टेक्स्ट बुक में नहीं मिलने वाला ये वाला जो मेथड मैं कराने वाला हूँ, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से और अच्छी तरह समझेंगे, ठीक है, और नोट कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर सारे पॉजिटिव होते हैं, ऐसा क्यों, ठीक है, वो समझते हैं। इसके लिए मुझे यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस, मैं एक काम करता हूँ डिफरेंट कलर से ड्रॉ करता हूँ, ताकि
हम उससे रिलेट कर पाएँ। मान लो यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर दी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस है ये क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ये ध्यान रखेंगे। नंबर लाइन पता है क्या होती है, नंबर लाइन में ये नंबर्स क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं, और ये नंबर्स क्या होते हैं, सारे ये नेगेटिव होते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ऊपर ऐसे ही क्या होते हैं, ऊपर कौन से नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और डाउनवर्ड यहाँ पर नेगेटिव, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये बताना क्यों इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे समझ आएगा। साइन थीटा क्या है, ये रहा साइन थीटा। अब साइन थीटा हम देखेंगे यहाँ पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। साइन थीटा क्या होता है, P/H, या फिर हम यूनिट सर्कल की ही बात कर रहे हैं तो हमें P/H भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर साइन थीटा देखो, साइन थीटा यहाँ पे कितना है, यहाँ से पता चल जाएगा। साइन थीटा यहाँ पे कितना है, यहाँ से पता चल जाएगा। ये जो लेंथ की बात करूँ, साइन थीटा नहीं, ये जो लेंथ की है मैं बात करूँ, ये लेंथ कितनी है, यहाँ से पता लग जाएगी। ये कितनी है, यहाँ से, और यहाँ से अप टू सो ऑन, ठीक है, यहाँ से हमें पता लग जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ हमें, हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर हैं इसके कोरिस्पॉन्डिंग मिल रहे हैं हमें, इसके साथ वाले से आमने सामने है ना, तो हमें यहाँ से नंबर मिल रहे हैं। ये नंबर कैसे हैं, पॉजिटिव, तो ये भी क्या होंगे, पॉजिटिव। और ये किसको शो कर रहे हैं, साइन थीटा को, तो साइन थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव। कितना ईजी था ना सीखना, समझ आया। एक और बार बता देता हूँ मैं, ये जो लेंथ है अगर मैं इसके पीसीज कर दूँ तो ये जो पीस हैं वो किसके कोरस्पॉन्डिंग हम देखेंगे, किससे मेजर करेंगे, इसको देख के मेजर करेंगे। यहाँ पे सारे नंबर पॉजिटिव हैं तो ये भी सारे क्या होंगे, पॉजिटिव, इसीलिए साइन थीटा भी क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। क्या कोस भी पॉजिटिव होगा, बिल्कुल। देखो यहाँ पे ये मेरी लेंथ, ये सारी क्या होंगी, पॉजिटिव, क्योंकि ये वाली कौन सी एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये भी सारे क्या होंगे, पॉजिटिव। तो कोस भी क्या होगा, पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव है तो क्या कोसेक भी पॉजिटिव होगा, हाँ, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल ही तो होता है। कोसेक कोस पॉजिटिव है तो क्या सीकेंड भी होगा, हाँ। अब हमें टैन भी देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि टैन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कोस। आई होप कि सबको ये पता होगा, ठीक है। अगर साइन पॉजिटिव है, कोस भी पॉजिटिव है, तो टैन भी क्या होगा, पॉजिटिव। अच्छा, ये ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये छोटी छोटी बातें भी समझ आनी चाहिए सबको। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो पता लग गया हमें कि ये सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव, और क्यों होते हैं वो भी हमें समझ आ गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमें क्या करना होगा, बस कुछ नहीं, ये जो लेंथ है ना, ये जो कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये मैंने बी पॉइंट को ऐसे पकड़ा और तो कहीं जा नहीं सकता, इसको मैंने घुमाया, सर्कल के पास लेके आया और ये आ गया यहाँ पर आ गए। मान लो ये रहा, एंगल तो यहीं से चलना स्टार्ट हो रहा था, एंगल आ जाएगा यहाँ पे। मान लो हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया ऐसे, ठीक है। ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं ट्रायंगल, और हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम ऐसे कर लेते हैं, जिन स्टूडेंट्स को अगर थोड़ी कन्फ्यूजन हो तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। बट इट वुड बी बेटर कि अगर हम ऐसे लेके चलें तो ये एंगल कितना होगा, कोई बता सकता है। ये एंगल मान लो, इसको बाकी सारे को रब कर देते हैं अभी के लिए ताकि कन्फ्यूजन ना ही क्रिएट हो। ये सारा रब कर देते हैं जो हमें नहीं चाहिए। अब ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कोई बता सकता है कितना होगा, सोच के देखो, वीडियो को पॉज करो और सोच के देखो एक बार। अगर एक स्ट्रेट लाइन है उसमें ये एंगल अगर थीटा है तो ये कितना होगा, टोटल कितना होता है स्ट्रेट लाइन का, 180। अगर ये थीटा तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अभी के लिए मेरे को इसकी कोई ज़रूरत थी नहीं वैसे, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये मेरा होगा 180 माइनस थीटा। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा साथ में, बॉक्स बना लेना नोटबुक में अपनी भी, कि 180 जो होता है हम यहाँ पे किससे डिनोट करते हैं, पाई से। पाई 3.14 नहीं होता ट्रिग्नोमेट्री में, ये होता है, ठीक है। और 90 को करना हो रिप्रेजेंट तो पाई बाय 2, 270 को करना हो तो 3 पाई बाय 2, ठीक है। ऐसे ही 360 को करना हो तो 2 पाई। ये ध्यान रखेंगे हम, छोटी छोटी चीज़ें लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखेंगे, ये जो लेंथ थी इसको नेम दे देते हैं O पॉइंट, ठीक है। ये D पॉइंट दे देते हैं, ABCD, D पॉइंट। अभी मैंने BD को पकड़ा और यहाँ से मैं लेके आ गया यहाँ पे, ये BD यहाँ पे क्या था, साइन थीटा, और यहाँ पे भी आके क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो ये तो साइन ही रहा, ठीक है। ये जो लेंथ थी ये इसी के साथ तो मूव कर रही थी। मान लो मैंने BD पॉइंट है उसको यहाँ तक लेके आ गया, अभी भी ये जो लेंथ है ना ये छोटी सी, ये अभी भी cos थीटा, मैं यहाँ पे लेके आ गया, अभी भी cos थीटा रहेगी, अभी यहाँ पे लेके आ गया, ये लेंथ जो है अभी भी क्या रहेगी, cos थीटा।
ये जो अभी तुम्हें लग रहा होगा ना कि मैं ऐसे ही कुछ भी यहाँ पर ऐसे पॉइंट को मूव कर रहा हूँ, जब मैं यूनिट सर्कल वाली वीडियो कराने वाला हूँ और जब मैं एनिमेशन दिखाने वाला हूँ ना थोड़ा सा, तब तुम्हें लगेगा सच में, मतलब साइन कोस थीटा के जब तुम ग्राफ करोगे ना और ये पॉइंट कैसे मूव करते हैं, तुम्हें जब मैं विजुअल एनिमेशन से दिखाऊंगा ना, यू विल बी अमेज्ड कि सच में कि ये ऐसी भी एनिमेशन, मतलब इसका ऐसा यूज़ था सच में। तो वो चीज़ वहाँ पे बहुत यूज़ होगी। अभी के लिए थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करो कि मैं ये पॉइंट को पकड़ रहा हूँ और यहाँ से यहाँ पे ले आया, ठीक है। अब ये जो साइन थीटा है, क्या ये अभी नेगेटिव हो गई लेंथ? ये जो इसके कोरस्पॉन्डिंग थी अभी भी पॉजिटिव ही रहे, ठीक है। तो साइन थीटा तो अभी भी पॉजिटिव है। कोस को देखते हैं, कोस कैसा होगा? यहाँ पे तो कोस, यहाँ पे तो सारे पॉइंट क्या होते हैं? पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होते हैं? नेगेटिव। कोस तो यहाँ आ गया, कोस तो नेगेटिव वाले घर में चला गया, नेगेटिव चला गया तो यहाँ पे ये नेगेटिव, तो कोस हो गया नेगेटिव। अब टेंजेंट की बात कर लेते हैं। टेंजेंट क्या होता है? साइन अपॉन कोस। साइन तो पॉजिटिव है लेकिन कोस क्या आ गया? कोस आ गया नेगेटिव। अगर दोनों में से एक भी नेगेटिव आ गया तो टैन भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो यहाँ पर सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकली पॉजिटिव होते हैं। ऐसे हम थर्ड क्वाड्रेंट में भी कर सकते हैं। मान लो मैंने ये एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखेंगे, अब इसमें ध्यान से देखेंगे, अभी भी ये कोस ही रहा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ये साइन आ गया। अब साइन की ये जो लेंथ थी इसके कोरस्पॉन्डिंग आ गई, इसके कोरस्पॉन्डिंग आ गई, तो ये कैसी होगी? नेगेटिव, क्योंकि नीचे क्या होते हैं? सारे नेगेटिव होते हैं। अब साइन हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, साइन क्या हो गया? नेगेटिव, ठीक है। कोस क्या हो गया? कोस तो नेगेटिव, क्योंकि कोस तो अभी भी वही है। और टैन क्या हो जाएगा? अगर साइन अपॉन कोस होता है ना, साइन भी नेगेटिव कोस भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही हम फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी कर सकते हैं, बट वो मैं प्रूव नहीं कराने वाला हूँ, वो थोड़ा अब अंडरस्टूड हो जाएगा कि हाँ ऐसा ही होने वाला है। अब थोड़ा सा विश्वास हो गया होगा, ठीक है। तो ये हमें अब समझ आ गया। नेक्स्ट थिंग अब हम करते हैं, ओके सो अब नेक्स्ट थिंग अब हम करने वाले हैं, ये जो नेक्स्ट थिंग होने वाली है, अब ये जेईई के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो नॉट फॉर ओनली फॉर जेईई एग्ज़ाम्स के लिए भी, बट जेईई में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है और ओलंपियाड्स में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं। तो ये थिंग क्या है? अभी हमने यूनिट सर्कल देखा था, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि साइन ज़ीरो क्या होता है। अच्छा ये तो पता होंगे, सिंपल सी थिंग है ना, साइन ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो, ये हमें पता था। अब हमने जैसे यूनिट सर्कल देखा तो यहाँ पे छोटा सा बना लेते हैं ताकि हमें इजी हो जाए। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने ट्रायंगल बनाया था, ये जो थी ये परपेंडिकुलर थी, ये जो होती है बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज तो मैं 1 लेके चला था, तो इसको तो अभी के लिए छोड़ देते हैं। ये मेरा था साइन थीटा, ये मेरा था कोस थीटा, ठीक है। ये अभी तक हम लेके चले थे। अब मान लो कि मैं एंगल को ज़ीरो करूं। एंगल को ज़ीरो का मतलब एंगल को छोटा करता चलूं, करता चलूं, करता चलूं, करता चलूं, करता चलूं, क्या होगा? मान लो मैं ऐसे खड़ा हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हूँ ग्राउंड के साथ, मेरा एंगल मान लो इसके साथ एग्जैक्टली कितना है? 90 डिग्री। अब मान लो मैं थोड़ा ऐसे हो गया, तो मेरा एंगल क्या हो गया? कम हो गया। एंगल कम होने के साथ साथ अब ये जो मेरा एल्टीट्यूड आ जाएगा ना, यहाँ पे एक एल्टीट्यूड बन गया, देख सकते हो, यहाँ पे अब एक एल्टीट्यूड बन गया। अब मैं और नीचे चला जाऊँगा तो ये और एल्टीट्यूड कम होता रहेगा। देखो ऐसे, देखो ये एक, मैं मान लो ये मैं हूँ और ये फ्लोर है, ऐसे मैं खड़ा हूँ बिल्कुल स्ट्रेट। अब क्या होगा? जैसे ही मैं थोड़े एंगल पे आ जाऊँगा, यहाँ पे एक एल्टीट्यूड ये बन जाएगा। पहले इतना बड़ा था एल्टीट्यूड, ये पूरा था, अब कम हो गया। अब धीरे धीरे जैसे एंगल जो है वो कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, एल्टीट्यूड भी कम हो रहा है, हाइट जो है वो कम होती जा रही है। देखो कम हो रही है, हो रही है, हो रही है। एक टाइम आएगा जब ये ज़ीरो हो जाएगा, जब एंगल ज़ीरो हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो। और ये क्या था यहाँ पे? यहाँ पे क्या था? यहाँ था ये साइन थीटा। मतलब जैसे एंगल जो है थीटा जो है वो ज़ीरो की तरफ जाएगा, ठीक है, साइन थीटा किसकी तरफ जाएगा? वो भी ज़ीरो की तरफ जाएगा। देख लो यहाँ से, जैसे जैसे थीटा ज़ीरो होगा ऐसे ऐसे ये जो साइड है ये परपेंडिकुलर ये भी कम होती रहेगी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये एकदम इसके ऊपर ही कोइंसाइड कर जाएगा, ये मान लो इसके ऊपर ही कोइंसाइड कर गया, तो ये कोस थीटा क्या हो जाएगा? कोस थीटा हो जाएगा मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू कोस थीटा की कितनी होती है? मैक्सिमम वैल्यू होती है 1।
तो यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ से हमें समझ आ गया कि कैसे वैल्यू 0 होती है 0 पे और कैसे 1 होती है cos थीटा की। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जनरल रिजल्ट लिखने की कोशिश करनी है। अब जैसे यहाँ पर मेरा साइन थीटा 0 होता है, यहाँ पे भी साइन थीटा 0 होता है। ये होता है मेरा 0 डिग्री, ये होता है मेरा पाई मतलब 180 डिग्री। फिर मैं घूम के अगर वापस यहाँ पे आ जाऊँ तो फिर इसमें पाई ऐड कर दो, फिर ये हो जाएगा 2 पाई, फिर ये हो जाएगा 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, सब पे साइन क्या होता है 0 होता है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, एक जनरल रिजल्ट लिख देते हैं कि साइन n पाई इज इक्वल टू 0। n पाई इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि अगर मैं n की कोई भी वैल्यू, n कोई भी इंटीजर अगर मैं यूज़ कर लूँ, अगर मैं कोई भी इंटीजर यूज़ कर लूँ तो मेरा ये जो आइडेंटिटी है हमेशा क्या बनने वाली है, 0 बनने वाली है। तो थोड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है साइन 2n प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स पाई इज इक्वल टू -1 की पावर n है। तो बड़ी अजीब सी है, तो है ना, देखने में पहले मुझे भी ऐसी लगी थी, बट इसको समझने में बड़ा ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, साइन 90 क्या होता है, पता है साइन 90 क्या होता है, ये जो हाइट है सबसे बड़ी ये कब होगी, जब ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है 1। अब जब ये यहाँ पे आ जाएगी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। ऐसा क्यों, क्योंकि नीचे तो क्या होते हैं, सारे नेगेटिव साइंस वाले होते हैं ना। फिर यहाँ आ जाएगी तो 1, फिर यहाँ आ जाएगी तो -1, ठीक है। इसके लिए मैंने यहाँ पर जनरल लिख दिया फॉर्मूला कि 2n प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स पाई इज इक्वल टू -1 की पावर n। एक करके देखते हैं, अगर मैं यहाँ 0 पुट कर दूँ तो ये खत्म, यहाँ आ जाएगा 1/2 टाइम्स पाई और -1 की पावर 0 1 होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है, π/2 पर 1 ही होती है वैल्यू, ठीक है। तो अब करते हैं, अब मैं एक बता दिया, बाकी वाला ऐसे ही लिख लेंगे। cos n पाई होता है -1 की पावर n, cos 2n प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स पाई होता है 0, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मेरे पास है tan n पाई, tan n पाई मेरा 0 होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ मैं बताना चाहता था सारी जो इम्पोर्टेंट थी। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं आइडेंटिटीज़, जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं अब हम करने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैंने ना बहुत ही अच्छी ट्रिक सोची है करने की। जैसे चैनल का नेम देख लियोगा, मैथ्स एंड मी, तो मैं सिर्फ इसकी एक आइडेंटिटी तक हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी, उसके मेरे को भी उतना ही आता, बस वहाँ तक ही मुझे भी आता है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर हमारे पास तो इतनी सारी आइडेंटिटीज़ हैं इस चैप्टर में, फिर वो कैसे करेंगे, हमारी हेल्प कौन करेगा, फिर हम दोनों की हमारी हेल्प करेगा मैथ्स। मैंने हेल्प कर दी, अब हमारी हेल्प करेगा मैथ। तो हम क्या करेंगे, एक को ज्योमेट्रिकली समझ लेंगे एक आइडेंटिटी को, फिर देखना मैं कैसे मैथ का यूज़ करके सारी की सारी बिना मेमोराइज करे सारी आइडेंटिटी देखना कैसे मैं एकदम डिराइव कर लूँगा और कितने ईजी तरह से करूँगा वो देखना, ठीक है। और ये जो आइडेंटिटी का प्रूफ मैं कराने वाला हूँ अब, वो क्या होगा, वो किसी टेक्स्ट बुक मतलब रेयरली ही किसी टेक्स्ट बुक में मिलेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं हो जाना अगर वो टेक्स्ट बुक में ना मिले, क्योंकि ये ईजी था इसलिए मैं ये वाला करा रहा हूँ, ठीक है। तो करते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग इसके लिए हमें सीखनी होगी, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। सबसे फर्स्ट थिंग हमें सीखनी होगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक से लिखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट लीनियर हैं। ये कैसी बात हुई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट लीनियर, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। इससे नहीं समझ आ रहा तो मैं ऐसे बता देता हूँ कि हमें पता है कि अगर मैं 2 टाइम्स x प्लस वाई लूँ, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x प्लस 2y, क्या रिजल्ट सेम आएगा, देख लेते हैं। मान लो ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। मान लो ये 2 है, ये 3 है, 2 प्लस 3 5, 5 2 ज़ा 10। यहाँ पे देखो 2 टाइम्स 2 4, 2 टाइम्स 3 6, 6 और 4 10, आंसर सेम आ रहा है। तो मतलब मैं इसको जनरली लिखूँ तो ऐसे फंक्शंस जिनको अगर मैं ऐसे लिख सकूं इन्हें कहते हैं लीनियर फंक्शंस, ठीक है, इन्हें कहते हैं लीनियर फंक्शन। तो ये प्रॉपर्टी होती है लीनियरिटी की। अगर नहीं भी समझ आ रहा तो क्या आ जाता है ना, इतना क्या समझना में, इतनी डीप मैथमेटिक्स। बस सिंपल ये समझ लो कि साइन x प्लस वाई जो है ना वो कभी इक्वल नहीं होता साइन x प्लस साइन वाई के, ठीक है। बस इतना समझ लो, इसे कहते हैं नॉन लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मतलब ये इसके इक्वल नहीं होता, सिंपल लैंग्वेज, बस बात खत्म। तो किसके इक्वल होता है, पहले मैं बता देता हूँ किसके इक्वल होता है, क्योंकि मैं याद करके आया हूँ, कम से कम वो तो लिख दूँ जल्दी जल्दी।
साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई इसके इक्वल होता है। ये प्रूव करना अब हमें, तो प्रूव कैसे करें? नाम क्या चैप्टर का? ट्रिग्नोमेट्री। किसका यूज़ करें? ट्राइंगल का। तो करो, ट्राइंगल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्राइंगल को एज्यूम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सपोज करके चल रहा हूँ ये 90 डिग्री का एंगल है, इसको डस्टर को भी रखते हैं। तो अब करते हैं ठीक से। यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल है। अब मैं थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन करना सबसे इजी मेरे को पता कैसे लगता है। देखो सारी लाइंस ना ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। सपोज कर लेते हैं ये ऐसे है, सारी लाइंस ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। जहाँ पे ये सारी मिल जाएंगी बाकी सबको रब कर दो। मतलब कंस्ट्रक्शन वैसे तो इसकी बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बट अभी हमें कंस्ट्रक्शन से कोई लेना देना नहीं है, अभी हमें ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है। हम क्या करते हैं, इसका ना एक नाम दे देते हैं अल्फा, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं बीटा। और इस जो रेक्टेंगल बनाया हमने, एक हमने ट्राइंगल सपोज किया, उसके अराउंड एक रेक्टेंगल बना दिया। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये याद रखना। तो इसका नेम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना इसमें भी और अपनी फिजिक्स में भी, मैं थोड़ा सा फिजिक्स का भी थोड़ा सा टीचर हूँ, याद रखना। तो फिजिक्स भी मैं थोड़ा सा बताता रहूँगा साथ साथ। तुम ना वो करोगे रे ऑप्टिक्स, जब करोगे थोड़े टाइम बाद करोगे, जब तुम रे ऑप्टिक्स करोगे उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है तुम्हें। जब भी तुम्हें ऐसे एंगल्स दिखने लग जाए ना बहुत सारे, मान लो ये कि रे है, यहाँ पे एक टॉर्च है, उससे रे निकल के गई, ऐसे ऐसे आ गई, तो जब भी तुम्हें ऐसी सिचुएशन दिखे ना, जितने एंगल है ना सारे निकाल लो। सबसे ईजी मेथड, ये रेक्टेंगल है तो ये 90, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। ये पूरा एंगल 90, ये अल्फा है, ये बीटा, तो ये कितना होगा? ये होगा 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा। जिसको नहीं समझ आता ना तो जाओ और लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ के आओ, फिर तुम्हें समझ आएगा, ठीक है। बस तो इजी तो कॉन्सेप्ट है सारा, कि अगर ये पूरा टोटल 90 है अल्फा प्लस बीटा, तो ये 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा ठीक है, ये 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये 90, तो ये कितना होगा? ये होगा अल्फा प्लस बीटा। देख रहे हो एक चीज, साइन अल्फा प्लस बीटा ही तो हमें निकालना है, कम से कम दिखा तो सही हमें एंगल का है, ठीक है। ये बीटा, ये 90 माइनस बीटा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 माइनस बीटा, तो ये कितना? बीटा, ठीक है। और हमें कुछ चाहिए, आई थिंक दिस विल बी इनफ। तो अब हम देख लेते हैं, हमें ये निकालना था। तो साइन अल्फा प्लस बीटा, इसको अगर मैं देखूं साइन अल्फा प्लस बीटा को, तो इस ट्रायंगल में साइन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके सामने वाली होती है परपेंडिकुलर, तो मतलब ए बी अपॉन ए ई, 90 के सामने वाली, 90 के सामने वाली क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। अब हमें किसी तरह से ए बी चाहिए और किसी तरह से ए ई चाहिए। ए ई तो हमें मिल नहीं सकता, तो ए बी निकाल लेते हैं। ए बी कैसे निकाल लें, समझ तो आनी रही। एक चीज़ अभी बताई थी, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये और ये साइड सेम होती है, तो मैं ए बी को क्या ऐसे रिप्लेस कर सकता हूँ? सी डी यहीं लिख देते हैं ना, थोड़ा ईजी हो जाएगा। सी डी अपॉन ए ई, देख रहे हो, ए बी को मैंने रिप्लेस कर दिया सी डी से। अब सी डी को क्या मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ? हाँ, डी एफ एफ सी। अच्छा, फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि अब मैं डी एफ निकाल सकता हूँ इस वाले ट्रायंगल को यूज़ करके, और सी एफ निकाल सकता हूँ इस वाले ट्रायंगल को यूज़ करके, और दोनों में एंगल भी देखो बीटा बीटा आ रहा है, सेम सेम है। पहले मैं क्या करता हूँ, डी एफ निकालने की कोशिश करता हूँ। डी एफ क्या है? बीटा के सामने मतलब परपेंडिकुलर है, तो हमें साइन यूज़ करना पड़ेगा। तो हम काम करते हैं अपना, यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से इस वाले ट्रायंगल से देखो, साइन बीटा क्या आ जाएगा? साइन बीटा आ जाएगा डी एफ अपॉन ए एफ, डी एफ अपॉन ए एफ, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल से साइन, इस वाले ट्रायंगल से हमें क्या चाहिए होगा? अगर हम साइन निकालते हैं, साइन के लिए तो ये आ जाएगा, इस वाले से कोस निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें एफ सी चाहिए ना, तो एफ सी बेस है इस ट्रायंगल की, तो यहाँ से आ जाएगा कोस बीटा, आ जाएगा एफ सी
अपॉन एफ ई। बट वेट अ सेकेंड, मुझे तो कुछ रिजल्ट दिख नहीं रहा जो मुझे चाहिए था अभी तक वैसा। क्या करें? ए एफ एफ ई, ये दो मेरे पास न्यू चीज़ आ गई, ये ए एफ ये एफ ई। यहाँ पर एक चीज़ देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ क्या है? ए ई। क्या मैं इसको और इसको इन टर्म्स ऑफ ए ई लिख सकता हूँ? आंसर इज यस, मैं लिख सकता हूँ। एक और एंगल भी तो पड़ा अभी हमारे पास, उसको भी तो यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो साइन अल्फा क्या आएगा? यहाँ से साइन अल्फा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रही ए ई। देखो ए ई आ गया, यहाँ पे एफ ई है और ए ई यहाँ पे है, तो दोनों के एक रिलेशन मेरे को चाहिए। अभी देखना, तुम्हें अभी ऐसे ही लग रहा होगा कि मैं रैंडमली कुछ भी कर रहा हूँ। अभी देखना क्या होगा। कोस अल्फा क्या होगा? कोस अल्फा यहाँ से होगा ए एफ अपॉन में ए ई। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इन दोनों को मर्ज कर देते हैं। देखो कैसे, एफ ई की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ तो एफ ई की वैल्यू आ जाएगी ए ई साइन अल्फा। यहाँ पे पुट कर दो एफ ई की जगह ए ई साइन अल्फा, तो एफ सी क्या आ जाएगा? एफ सी आ जाएगा साइन अल्फा, या पहले लिखते हैं ए ई साइन अल्फा कॉस बीटा। कैसे लिख रहा हूँ मैं पता है? बस कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये जो वैल्यू है ना इसको यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं कर रहा। अब ये वाली जो वैल्यू है ना ए एफ की, ये ए एफ की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ। तो क्या डी एफ क्या आ जाएगा? ए एफ की जगह लिख दूंगा ए ई कोस अल्फा, तो ए ई दोबारा आ गया। ठीक है, ए ई यहाँ आ जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अब ये एफ सी और डी एफ की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखो बेनिफिट क्या हुआ, ए ई यहाँ पे आ गया। जैसे ही मैं यहाँ पुट करूँगा कॉमन लेके नीचे से कैंसिल, मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा डिज़ायर। तो देखो यहाँ पे ही कर देते हैं इसको जल्दी जल्दी। डी एफ की जगह पुट करूँगा ये ए ई कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, और यहाँ एफ सी की जगह क्या पुट करूँगा? ए ई साइन अल्फा कॉस बीटा अपॉन में ए ई ऊपर और नीचे से कॉमन आ जाएगा और हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो रिजल्ट आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। मैं पहले वो वाली टर्म लिख रहा हूँ, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये वो वर्क है जो तुम्हें टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा ऐसा प्रूफ। तो इसको अच्छी तरह नोट करना, समझ लेना और दिमाग में डाल लेना इसको अच्छी तरह। अब एक काम करते हैं, मैं यहीं पे एक होमवर्क प्रॉब्लम दे देता हूँ। थोड़ी सी जगह बना लूँ पहले मैं यहाँ। थोड़ी सी होमवर्क प्रॉब्लम क्या होगी कि तुम डिराइव करो कि कोस अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा। ठीक है, और बाकी सारी अब हम रिजल्ट ऐसे ही लिखने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट वर्क स्टार्ट हो गया। अब मैं सारे फॉर्मूलाज को, आइडेंटिटीज़ को समराइज़ करके यहाँ पर लिखने वाला हूँ, तो ध्यान देना। ठीक है, फर्स्ट हमने कर लिया है साइन अल्फा प्लस बीटा का, और मैं माइनस वाले का भी साथ ही लिखने वाला हूँ। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का भी। वो क्या आएगा? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस, कॉस अल्फा साइन बीटा। ऐसा क्यों जा रहा है मेरा वर्क? कोई बात नहीं। कॉस अल्फा प्लस माइनस बीटा में क्या होता है तुम करके देखना, मैं फाइनल रिजल्ट बता देता हूँ। कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आता है, यहाँ माइनस है तो प्लस आता है। साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया मैं मेमोराइज कुछ नहीं करने दूंगा। इसको रिजल्ट को डिराइव करने की कोशिश करना। अगर फिर भी तुम्हारा नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसके लिए कुछ करूँगा। ठीक है, किसी वीडियो में डाल दूंगा या फिर कैसे भी करके मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या tan का भी कोई फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा का या अल्फा माइनस बीटा का? सो द आंसर इज यस। कैसे? अब मुझे कुछ, मैंने बताया ना, अब मेरा काम खत्म। मुझे इतना ही आता था, मुझे एक ही प्रूफ आता था, वो मैंने करा दिया। अब मुझे मैथ की, क्योंकि मैथ का स्टूडेंट है ना, तो मैथ की हेल्प लेनी है और उससे वर्क करना अपना सारा। tan अल्फा प्लस बीटा, इसको क्या मैं लिखूंगा? tan होता है साइन अपॉन कोस।
साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब साइन अल्फा प्लस बीटा का कोई फॉर्मूला, अब ये भी ऊपर लिखा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अपॉन में कॉस का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है सॉरी। अब मुझे इसको क्या करना है, इसको मुझे पूरे को tan में चेंज करना है। tan में चेंज करने के लिए क्या करूं, सोचो। एक काम करते हैं, पूरे को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस अल्फा कोस बीटा से डिवाइड कर देते हैं। जब मैं इसको कोस अल्फा कोस बीटा से डिवाइड करूंगा, चलो एक बार लिख लेते हैं सारा, साइन अल्फा कोस बीटा अपॉन कोस अल्फा कोस बीटा। इसको भी खुद से करना है एक बार जल्दी जल्दी, ये तो बिल्कुल सिंपल सा वर्क है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा डॉक्टर बनते हैं और काटना पीटना स्टार्ट करते हैं। तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, और यहाँ से तो पूरा ही कैंसिल, और ये बच जाएगा। क्या रिजल्ट बचा हमारे पास, एंड रिजल्ट देखो, यहाँ आ जाएगा हैं, ये कैसे हो गया, ये कैंसिल होगा, साइन अपॉन कोस tan, और साइन अपॉन कोस फिर से tan, और यहाँ पर 1 माइनस tan अल्फा साइन अपॉन कोस tan साइन अपॉन कोस tan। तो हमारे पास रिजल्ट मिल गया एक और कि tan a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, tan a tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। ओके, तो अब हम इसको लिख लेते हैं अपनी लिस्ट में। tan अल्फा प्लस माइनस बीटा का फॉर्मूला में पता लग गया, माइनस का भी बता देता हूँ कि tan अल्फा प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, अपॉन में 1 माइनस और प्लस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। चलो अब करते हैं सेकंड वाले अपने फॉर्मूलाज। सेकंड हमारे फॉर्मूलाज हैं, सेकंड के लिए ना मैंने एक बहुत अच्छी ट्रिक, मैं फालतू में बैठा हुआ था एक बार, फालतू में बैठा हुआ था मतलब एक बार मैं बैठा हुआ था तो ऐसे मैं कुछ वर्क कर रहा था, तो मैंने आइडेंटिटी देखी, हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं इसको, देखना कैसा थोड़ा अजीब सा प्रूफ होगा कि साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। इसको सॉल्व करें एक बार जल्दी जल्दी, देखना इसमें से 4 आइडेंटिटीज कैसे मैं बना देता हूँ एक सेकंड में। साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, इसको ओपन करके देखो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, साइन ए कॉस बी, खुद करके देखो, प्लस कॉस ए साइन बी। ये तो सिंपल वर्क है ना, तो एक बार खुद करके देखो। नेक्स्ट साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ध्यान से देखो, ये 2 टर्म कैंसिल हो रही है और ये 2 टर्म रह जाएंगी, तो ये आ जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। फॉर्मूला बन गया न्यू, लिख लेते हैं अपनी लिस्ट में, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। ठीक है, अल्फा बीटा बहुत सारे हो गया, मैं अल्फा बीटा की जगह ना ए बी लिखने वाला हूँ, यहाँ से देख लेना, इसे नोट कर लेना। अपने वापस लेके आते हैं इंग्लिश के लेटर, 2 साइन ए कॉस बी, फिर से बीटा आ रहा था, कॉस बी। ठीक है, इसका हमारा आया था साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब माइंड में हो जाएंगे, देखना एक आइडेंटिटी करने की ज़रूरत थी हमें ड्राइव। अब सोचो, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, इसका क्या आएगा? अब सोच के देखो, मेरे ख्याल से इसका आना चाहिए 2 cos a साइन बी। ठीक है, डराइव भी कर सकते हो। अब cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, इसका ठीक है, इसका क्या आएगा? cos a प्लस बी की क्या होती है? cos a cos b साइन a साइन b, अगर प्लस है तो माइनस। ठीक है, और यहाँ पे
कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो साइन वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी तो कॉस कॉस वाली रह जाएगी। फिर से एक बार बता देता हूँ कि अगर ये माइंड में नहीं हो रहा है तो एक बार डिराइव करके देख सकते हो। 2 साइन ए साइन बी, अब तो कुछ भी नहीं रह गया ना, यही आएगी लास्ट आइडेंटिटी। तो ये तो गैस भी कर सकते थे हम, ठीक है। तो ये मेरे पास वर्क आ गया। थर्ड अब हमारे पास है, थर्ड का तो और ज़्यादा अजीब प्रूफ मैंने कराया है, देखना कैसे कराऊंगा मैं। थर्ड हमारे पास आएगी, यस वही वाली आएगी। तो अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ साइन एक्स प्लस साइन वाई का, यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं पहले ही, साइन एक्स प्लस साइन वाई, इसका कोई फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो क्या करूँगा। अब यहाँ पे वापस आते हैं, मैं ना x को लिख सकता हूँ 2x अपॉन 2y, 2x अपॉन 2, कोई फ़र्क पड़ेगा? आई डोंट थिंक सो कोई फ़र्क पड़ेगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x दोबारा वापस मिल जाएगा। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x प्लस एक्स अपॉन 2, 2x को लिख सकते हैं x प्लस एक्स, ठीक है। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, हाँ लिख सकते हैं। y से y कैंसिल, x प्लस एक्स 2x, 2x अपॉन 2x, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसको फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग करके, फिर तो 2 इसके भी अपॉन में, 2 इसके भी अपॉन में, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर तो लिख लो, अब जब इतना सारा कुछ लिख ले ये भी लिख लेते हैं, तो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं इससे, और y को किससे रिप्लेस करेंगे, एक खुद करके देखना वर्क। y के लिए हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है, y के लिए ये यूज़ करेंगे। x और y की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो साइन बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं, x की जगह क्या लिखूँ, x प्लस वाई अपॉन में 2 प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन में 2, और प्लस साइन y की जगह क्या लिखूँगा, ये, ठीक है। y की जगह आ जाएगा, बड़ी ब्रैकेट डालते हैं, y की प्लेस पे x प्लस वाई अपॉन 2 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 हैं। ये कैसे करें अब, इसको पूरे को मान लो a, इस पूरे को मान लो b। ये तो ये रहा फॉर्मूला, कहाँ गया ये फर्स्ट वाला, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ये भी तो ऐसा ही है, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। इसको तो हम अच्छी तरह लिख सकते हैं। ये क्या आ जाएगा, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी का क्या होता है, 2 साइन a कॉस बी, 2 साइन a की जगह क्या, x प्लस वाई अपॉन 2, और नेक्स्ट क्या है, कॉस बी, कॉस बी क्या है, x माइनस वाई अपॉन 2। देखो, और ये जो प्रूफ है ये बहुत ही रेयरली देखने को मिलेगा, तो इसलिए सब नोट कर लेंगे इसको अच्छी तरह। फिर मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ। तो ये आ गया हमारे पास, और हम ऐसे ही क्या कर सकते हैं, साइन a माइनस साइन बी का भी ड्रॉ, साइन a माइनस साइन बी का कर सकते हैं, या x माइनस वाई जो भी है। फिर हम कोस x कोस y का कर सकते हैं, और दोनों की कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। वो मैं देने वाला हूँ होमवर्क प्रॉब्लम, तो यहाँ से ये वर्ड याद रखना, डू इट योर सेल्फ। बाकी के जो फॉर्मूले रह गए ना कि साइन एक्स माइनस साइन वाई का क्या होगा, ऐसी करनी है मैनिपुलेशन, जो अभी बताया था ना मैंने, वैसे ही करनी है। बस उसके बाद ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना, ठीक है। और फिर कॉज एक्स कॉज वाई का करना है, और फिर प्लस का भी करना है, ठीक है। ये सारे खुद करने हैं। तो ये हमारे लिस्ट में और ऐड हो गए। और अब हम करते हैं नेक्स्ट, हमें करना चाहिए डबल एंगल फार्मूलाज, इनकी थोड़ी सी मैनिपुलेशन करते हैं, ठीक है। तो इन्हें लिख के रहने देते हैं, काफ़ी स्पेस है हमारे पास अभी। तो साइन 2a का फॉर्मूला कोई बता सकता है? तो सिंपल सा आंसर आएगा, भाई अभी तो हमने किया ही नहीं है वाला साइन 2a का कोई फॉर्मूला। तो बट मैं कह रहा हूँ कि हमने कर लिया। देखो अब हमें कुछ भी न्यू सीखने की ज़रूरत नहीं, मैंने बताया ना जितना सीखना था हमने सीख लिया। साइन a प्लस ए लिख सकता हूँ 2a को, और साइन a प्लस ए का फॉर्मूला ऐसा ही कुछ है ना। तो क्या होता है, साइन a कॉस b, b की जगह भी a ही है यहाँ पे देखो, ठीक है, प्लस कॉस a साइन b, ठीक है। और ये दोनों टर्म तो सेम लग रही हैं, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स साइन a कॉस b, 2 टाइम्स साइन a साइन कोस a।
तो हमें साइन का फॉर्मूला पता लग गया। अभी हम फोर्थ कैटेगरी हम कर रहे हैं अपनी आइडेंटिटीज़ की, साइन 2a का फॉर्मूला। तो इसको सारे को रब करते हैं प्रूफ को और एंड रिजल्ट लिखते हैं। 2 sin a cos a, साइन 2a का फॉर्मूला आज से हमें पता होना चाहिए। क्या अगर हमने ये लिख लिया, क्या मैं इसका भी फॉर्मूला कोई बता सकता हूँ साइन a का? यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल था 2a, यहाँ बन गया a, मतलब हाफ हो गया। अगर यहाँ a है तो यहाँ कितना हो जाएगा, सोच के देखो, 2 टाइम्स साइन कॉस कितना हो जाएगा, यहाँ 2a था तो यहाँ a हो गया, यहाँ a है तो यहाँ रह जाएगा a/2, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, साथ ही एक और बार बताओ, साइन a/2 का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 2 साइन कॉस, क्या बन जाएगा, यहाँ a था तो a/2, यहाँ a/2 है तो a/4। ऐसे ही हम कराऊँ साइन a/8 का, a/4 का, रहने देते हैं, बहुत हो गया। अच्छा ठीक है, अब साइन 2a का ना एक और फॉर्मूला होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो ये फॉर्मूला है कि साइन 2a होता है 2 साइन a cos a। अच्छा एक चीज़ याद रखो, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a से, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? सोच के देखो, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? आई डोंट थिंक सो कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हमने पढ़ा हुआ पाइथागोरन आइडेंटिटीज। तो फिर अब यहाँ पे साइन 2a जो है, अब मैं उसको tan की टर्म्स में अगर लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, कॉस स्क्वायर a से डिवाइड कर दूंगा न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। देखो कैसे, 2 साइन a cos a अपॉन कोस स्क्वायर a, और अपॉन में भी साइन स्क्वायर a अपॉन कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a अपॉन कोस स्क्वायर a। अब देखो ये बन गया 1, ये बन गया tan स्क्वायर, एक कोस से कोस कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कोस tan। तो मेरे को एक और फॉर्मूला मिल गया, साइन 2a का फॉर्मूला मिल गया, 2 यहाँ रह जाएगा tan a और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है बिल्कुल, तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा। तो साइन 2a के हमने फॉर्मूला एक न्यू कर लिया, इसको भी अपनी लिस्ट में डालते हैं। फिर हम करते हैं tan cos 2a का। साइन 2a का फॉर्मूला मिल गया 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। जिंदगी भरी भरी सी नहीं लग रही है ऐसे फॉर्मूला देख के? अभी तो ये शुरू है, बट मेमोराइज नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात तो यही है कि मेमोराइज नहीं कर रहे हम कोई भी फॉर्मूला। अब करते हैं cos 2a का। cos 2a भी यहाँ से आ जाएगा ना, cos 2a को लिख लेंगे cos a प्लस a, तो ये आ जाएगा cos a है ना, cos a तो वो हो जाएगा cos, इसको क्या हो गया, cos स्क्वायर a, फिर हो जाएगा साइन a, यहाँ प्लस आता है यहाँ माइनस आता है, साइन स्क्वायर a। ठीक है, अब मैं अगर इसको पूरे को cos में ही बनाना चाहता हूँ तो क्या होगा, cos स्क्वायर a, साइन को क्या लिख दूँ 1 माइनस cos स्क्वायर a। अब इसको ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को, तो ये बन जाएगा -1 प्लस cos स्क्वायर a। ठीक है, cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a -1। अब cos 2a के ना इतने फॉर्मूला होते हैं जितने मेरे सिर पे बाल हैं, इतने भी नहीं होते वैसे, बट बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं cos 2a के, तो वो एक एक करके सारे लिख देते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको प्रूफ को रब करता हूँ और मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। cos 2a के हमारे पास फॉर्मूला आ गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। एक और फॉर्मूला आ गया 2 cos स्क्वायर a -1। अगर मैं cos स्क्वायर a को 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख दूँ तो मैं एक और फॉर्मूला साइन की टर्म्स में भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये भी कर सकता हूँ। फिर cos 2a का एक और फॉर्मूला हम बना सकते हैं tan की टर्म्स में, जैसे साइन का बनाया ना अभी, वैसे ही cos 2a का। वो मैं कराने नहीं वाला हूँ, उसका प्रूफ खुद करना, क्योंकि यहाँ मैंने करा दिया, वहाँ तुम खुद करना। 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में cos स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a। अच्छा, इसका प्रूफ कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें? यहाँ से स्टार्ट करो, इसके अपॉन में लिख दो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, और फिर cos स्क्वायर से पूरे को डिवाइड कर दो, ये मिल जाएगा। बस ये प्रूफ था इसका। तो cos 2a के हमने 4 फॉर्मूला कर लिए,
और इसके भी हमने, और मान लो अगर मेरे पास cos A का कोई फॉर्मूला बनाना हो, फिर क्या बनेगा, जहाँ जहाँ पे यहाँ पे देखो A है ना, तो ये क्या, यहाँ 2A था तो ये बन गया A, अगर यहाँ A है तो यहाँ क्या बन जाएगा A/2, जस्ट लाइक साइन के फॉर्मूला में जो था, अगर यहाँ A/2 होता तो A/4। ठीक है, एक चीज़ और बता देता हूँ, एक बार और बता देता हूँ कि cos A का फॉर्मूला अगर tan की टर्म्स में लिखना है तो tan स्क्वायर A/2 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ cos 2A होता तो यहाँ A आता, अगर 4A होता तो यहाँ 2A आता, हाफ हो जाता। वैसे अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी ऑब्वियस सी थिंग्स हैं, बट नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब रह गया हमारे पास tan के फॉर्मूलाज, तो अब आ जाएगा tan। अब tan के लिए और भी ज़्यादा इजी है कि tan 2A क्या होता है, tan 2A क्या हो जाएगा, tan A प्लस A करके उसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 tan A, यहाँ आ जाएगा tan A प्लस tan A 2 tan A अपॉन में 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर। इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना है, यहाँ पे 2 tan A सेम है, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, ऐसे ही tan A का क्या हो जाएगा, tan A का हो जाएगा 2 tan A/2 1 माइनस tan स्क्वायर A/2। ऐसे ही tan A/2 का क्या हो जाएगा 2 tan A/4 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर A/4। तो ये मेरे पास फॉर्मूला हो जाएंगे और ये पूरी लिस्ट है। तो इसी के साथ हमारी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती थी वो होती हैं ख़त्म। ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा, अभी और भी हैं हमारे पास, बट हाँ अब जितना भी वर्क रहेगा ना वो बहुत थोड़ा सा वर्क रहेगा और सारी की सारी विजुअलाइजेशन रह गया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट जो 2-3 लेक्चर, 2 लेक्चर, 2-3 तो नहीं कहूँगा, 2 लेक्चर जो होंगे वो मैं सारा का सारा टाइम देना चाहूँगा प्रॉब्लम सेक्शन पे। तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। उसके बाद मैं जो लेक्चर बनाने वाला हूँ उसमें मैं यूनिट सर्कल पे एक पूरी वीडियो बनाने वाला हूँ और वो इतनी ज़्यादा एनिमेशन डाल के और इतनी ज़्यादा विजुअलाइजेशन करा दूंगा मैं उसमें कि तुम्हें सच में ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग पता लगेगा कि एक्चुअल में ये होती क्या है। ठीक है, सो तब तक बहुत सारी प्रैक्टिस करना, जो रेफरेंस के लिए बुक बताई है उसमें से बहुत सारी प्रैक्टिस करना। ये वाली जो आइडेंटिटीज़ हैं इसको एक बार खुद से एक बार याद करना, याद कर लेना, क्योंकि हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। बट एक बार सारी डेराइव खुद से करके देखना। ठीक है, जैसे डेराइव कर लोगे उसके बाद क्वेश्चन भी होने लग जाएंगे। और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन, और तब तक प्रैक्टिस करते रहना।